एसआईआर पर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं। इस सियासत के बीच में उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण भी पूरा हो गया है। 26 दिसंबर को रात 12 बजे मतदाता गणना फॉर्म जमा करने की मियाद खत्म हो गई है। मतदाता सूची का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को जारी होगा। अब सवाल यह कि आखिर यूपी में कितने वोटर्स का नाम कटेगा, इस नाम कटने से किसे नुकसान होगा, इस पूरी सियासत को समझने की हम अब कोशिश करेंगे। सूत्रों की माने तो यूपी में लगभग 2,90,00,000 मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। निर्वाचन आयोग में टॉप सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट रोल में साल 2003 में एसआईआर के बाद जारी यानी कि पिछली सूची के मुकाबले लगभग 2,90,00,000 नाम कटने तय हैं। अभी जिस सूची के आधार पर यह अभियान चल रहा है उसमें 15,44,00,000 से कुछ ज्यादा ही मतदाता हैं, जिनकी संख्या एसआईआर के बाद 12,55,00,000 हो सकती है। घटकर यह संख्या आप देखिए, यानी कि इसमें से लगभग 19.25% नाम कटने वाले हैं। राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, बरेली और नेपाल की सीमा से सटे हुए जिलों में नाम ज्यादा कटने के आसार हैं। अब सवाल यह कि आखिर ये मतदाता गए कहां पर, तो आइए इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 1,26,00,000 वोटर स्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर या दूसरे राज्यों में जाकर बस गए यानी कि शिफ्ट कर गए। इन मतदाताओं ने स्वयं बूथ अधिकारियों को अपने स्थानांतरण की सूचना दे दी है कि वो वहां से कहीं और चले गए, जबकि इनमें से लगभग 45,95,000 मतदाताओं की मृत्यु हो गई है और 23,59,000 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं। राज्य में 84 लाख मतदाता लापता हैं, तो वहीं लगभग 9,57,000 मतदाताओं ने एसआईआर का फॉर्म ही जमा नहीं किया है। यूपी में एक सियासत घुसपैठ को लेकर भी है, जिसकी पहचान में एसआईआर की भूमिका बहुत अहम बताई जा रही है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं में से 1,11,00,000 मतदाताओं के तो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं। साल 2003 की मतदाता सूची में ना तो इनके और ना ही इनके माता पिता या फिर दादा दादी के नाम मिले, किसी का भी नहीं मिला। यानी कि ये घुसपैठिए हो सकते हैं। बिना रिकॉर्ड वाले ऐसे लगभग 7% लोग हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद इन्हें ईआरओ नोटिस भेजेंगे। इनके जवाब और दस्तावेजी सबूत संतोषजनक पाए जाने पर ही फिर इनका जो है नाम जुड़ेगा। एसआईआर में वोट कटने को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने इसे घुसपैठ के मुद्दे से जोड़ा था, जहां पर उन्होंने लगभग 4 करोड़ वोट कटने की बात कही थी, जिस पर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15,44,00,000। कितने थे? 15,44,00,000। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15,44,00,000 से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। 3.5 करोड़ यहाँ से लेबर सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में गई है। अब 3.5 करोड़ अगर गए हैं तो उनके कितने वोट बने होंगे? और हमारे यूपी के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। एसआईआर वोट काटने का है। और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। अब एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद एक बार फिर से यूपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई।
समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो गली गली गांव गांव शहर शहर घूम के पीडीए के वोट को बनवाने का काम किया, बचाने का काम किया। एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें अभी तक 2.89 लाख वोट कट चुके हैं। अखिलेश यादव जी मतिभ्रम के शिकार हो गए हैं। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। उत्तर प्रदेश का जो एसआईआर है योगी आदित्यनाथ जी और चुनाव आयोग मिलकर तय कर रहे हैं और विपक्ष को वोटर लिस्ट के एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करके विपक्ष को हराने का खेल ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी करती है। ये अपने आप में साबित हो रहा है। राहुल गांधी जी ने तमाम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया और योगी जी के बयान, चुनाव आयोग के आंकड़े अपने आप में ये साबित कर रहे हैं।